जय माता दी। आज हम बृहस्पतिवार कथा सुनेंगे। बृहस्पति देवता का व्रत इस दिन रखा जाता है। दिन में केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करके शंकर भगवान पर पीले उड़द और चने की दाल चढ़ानी चाहिए और बृहस्पतिवार की कथा सुनकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्या, धन, पुत्र तथा अक्षय सुख प्राप्ति होती है। उन्हें इस दिन केले के वृक्ष की सादर पूजा करनी चाहिए। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य बाल गोपाल की कोई भी कमी न थी, लेकिन साहूकारनी कंजूस थी। वह कभी किसी को भिखारी को भीख नहीं देती थी। उसकी इस हरकत से सभी परेशान थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक पहुंचे हुए सिद्धि पुरुष उत्तम साहूकारनी के यहाँ भिक्षा लेने आए। संत पहुंचे उस समय वह साहूकारनी अपना आंगन लीप रही थी। अत सिद्धि महाराज से कहने लगी, महात्मा जी, इस समय तो मैं काम कर रही हूँ, मुझे अवकाश नहीं, आप फिर दर्शन दीजिए। साधु बाबा दुआ देते हुए चले गए। कुछ दिनों बाद फिर पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी अपने पोते को खिला रही थी। अंत वे भिक्षा देने से फिर असमर्था दिखलाई। साधु बाबा को फिर कभी आने को कहा। इस बार भिक्षु को माथा ठनका। उसे साहूकारनी से उस समय भी घर के किसी काम में अपने को व्यर्थ रखने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा चिढ़ गया। उन्होंने साहूकारनी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। यदि तुम अवकाश चाहती हो तो बृहस्पतिवार को देर से उठा करो। सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक और इकट्ठा कर रख दिया करो। उस दिन घर में चौका न लगाया करो। स्नान आदि करने वाले इन दिन हजामत अवश्य बनवाया करो। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफी अंधेरा छा जाने के बाद में दीपक बत्ती जलाया करो तथा इस दिन भूलकर भी न तो पीले वस्त्र धारण किया करो और न पीला कोई चीज खाया करो। साधु के चल जाने से बाद साहूकारनी वैसा ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पतिवार की परीक्षा के अशुभ परिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इसके एक सप्ताह बाद फिर वही साधु बाबा भिक्षा के लिए पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी हाथ पर हाथ धरे खाली बैठी थी। बाबा ने भिक्षा मांगी। वह वो फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी कि महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूं? अब तो घर में दर्शन करने के लिए भी अन्न के दाना नहीं है। साधु बाबा बोला कि माई, मैं तेरे माया समझ में नहीं आती कि पहले तो तू घर में सब कुछ था, फिर भी तू भिक्षा नहीं देती थी, भीख नहीं देती थी। अब क्योंकि उन दिनों घर के काम धंधों में तू फुर्सत नहीं थी, अब तू फुर्सत है, फिर भी तू दान नहीं देने आनाकानी कर रही है। अब तो साहूकारनी को समझने में देर न लगी। सामने खड़े बाबा सर्वज्ञ और सिद्धि पुरुष है। उसने उनके चरणों में पड़कर पीछे व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि यदि आपकी कृपा से घर में फिर से धन धान्य भरपूर हो गया तो मैं वह कभी किसी भिक्षु को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को दया आई। वे बोले, बृहस्पतिवार को तड़के ही उठकर स्नान आदि करके अपने घर को कोई आदमी हजामत न बनाए और उस दिन विशेष रूप से भूखे को भोजन कराना चाहिए। यदि तू ऐसा करेगी तो जल्दी ही तुम्हारे दिन फिर जाएंगे और तुम्हारा घर एक बार फिर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में उसके भले दिन फिर लौट आए। फिर जैसे दिन बृहस्पति जी की कृपा से उसके फेरे, वैसे ही वह हम सब के शुभ दिन घिरे फिर लौट आए। बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति देव की बृहस्पतिवार की कथा संपन्न हुई। बृहस्पति देव की जय।
इसके बाद कहानी व कथा जरूर सुने। जय माता दी।